नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है तुला राशि के लिए, लिब्रा। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई रिलेशनशिप मैटर है जहां पर आपको इल्यूजन बन रही है या फिर डाउट्स हो रहे हैं। कोई ऐसा इंसान होगा जिसका प्रपोजल आपने रिजेक्ट किया होगा, या फिर अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप चाहता था, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, तो उसके प्लान्स काम नहीं किए, उसको फेलियर मिला है। तो आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान अभी भी अपनी जिद पर अटका हुआ है, अभी भी कोशिश कर रहा है, अभी भी टफ टाइम से जा रहा है, या फिर ऐसा तो नहीं कि आपको फ्यूचर में टफ टाइम देगा। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान की जिद की वजह से आपको टफ टाइम मिला है, तो आप जानना चाहते हैं कि कहीं वो इंसान अभी भी आपको टफ टाइम दे तो नहीं रहा, या फिर फ्यूचर में देगा तो नहीं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम कुछ कार्ड्स लेते हैं ये जानने के लिए कि सिचुएशन है क्या, आपको क्या महसूस हो रहा है, और यहां पर दूसरी तरफ हम यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ले लेते हैं, जो भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर अगर हम सिचुएशन को देखें तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर किसी सिचुएशन का एंड हुआ होगा, कोई रिश्ता टूटा होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान अभी भी आपके लिए एडवाइस लेता है, आप पर नजर रखता है, आपको इल्यूजन सी बन रही है कि वो अभी भी आपके साथ रिश्ता चाहता है। अगर ये रिलेशनशिप मैटर नहीं है, तो भी आप किसी ऐसे इंसान के बारे में जानना चाहते हैं जिनके बारे में आपको कंफ्यूजन हो रही है, इल्यूजन हो रही है, आपको नहीं पता चल पा रहा कि उसके मन में क्या है। तो अगर हम यहां पर जवाब की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि ये सब आपके अपने ही मन में चल रहा है। ऐसा कि जैसे आपके दिल में कुछ डर बैठ गए हुए हों। होता है कि पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ होता है, जो भी चीजें आपने एक्सपीरियंस की होती हैं, वो अपनी एक छाप आपके ऊपर छोड़ जाती हैं। तो आप बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचते जा रहे हैं, और इंफॉर्मेशन ढूंढते जा रहे हैं, और बातों का पता लगाते जा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपकी अपनी सोच है, आपके अपने डर हैं। आपको यहां से निकलना है। ऐसा है कि आपको खुद को भी कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है, बस आप खुद से ही जैसे कि एज्यूम कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भी ट्रस्ट करना है। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हों, या फिर आप इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। तो आप खुद पर भी ट्रस्ट करिए। आपका अपना दिल क्या कहता है, आपकी अपनी सोच क्या कहती है, आपके अपने एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा रुकिए, एक बार थोड़ा सा पीछे की तरफ जाइए, जैसे कि अपनी जर्नी को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए, और वहां से फिर सोचना शुरू करिए कि जो भी हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। अगर आज आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपकी लाइफ इम्बैलेंस्ड है, पर हाँ ये भी हो सकता है कि आप ही से इनजस्टिस हो गया है। क्या होता है, जब हमसे खुद से गलतियां हो गई होती हैं, तो हमें पता होता है कि वो गलतियां हमारे सामने आ सकती हैं। जैसे कि आपसे किसी का बुरा हो गया, तो अब आपके दिल में डर बैठे होंगे कि वो कर्म अब आपके सामने आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कर्मों को फेस नहीं करना चाहते, आपके मन में अब डर बैठ गया है
कि जैसे मेरे से किसी का बुरा हो गया, अब कोई मेरा करेगा। तो यही बात है कि आप सच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको कॉन्सिक्वेंसेस, उनका डर है। आप जानते हैं कि आपसे गलतियां हुई हैं, कहीं पर आप ऑनेस्ट नहीं रहे हैं, तो आपको उनके कॉन्सिक्वेंसेस का डर बैठ रहा है। ऐसा है कि अगर कोई ऐसी बात है तो पहले तो आपको किसी से मदद लेनी चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपके मन में खुद में डर बैठ गए हुए हैं। या तो आपके साथ बुरा हुआ है, या फिर आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया है, या फिर आपसे किसी का बुरा हो गया है। तो अब वो डर आपके मन में बैठ रहे हैं, और आपको वही चीजें आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि जो आपने किया है अब वही वापस आ रहा है। तो आपको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन भी बनी हुई है, तो आपको कंफ्यूजन भी क्लियर करने की जरूरत है। ये क्या कंफ्यूजन बन रही है? आपको ये समझ नहीं आ रही होगी कि कोई इंसान जिनसे आपने रिश्ता तोड़ दिया हुआ है, वो इस चीज को खत्म कर चुका है या अभी भी अटका ही हुआ है। क्योंकि आपके मन में तरह तरह के आइडियाज आ रहे हैं, या फिर अगर आप किसी से बात करते हैं तो वो आपके मन में इस तरह के आइडियाज डालते होंगे, या फिर अगर आप टैरो रीडिंग्स देखते रहते हैं तो वहां से भी आइडियाज मन में आते होंगे। तो बस उन्हीं की वजह से आप परेशान हो रहे हैं। ऐसा है कि आपके मन में कुछ इल्यूजन्स तो बैठी हुई है। होता है कि कभी कभी जब हम इधर उधर की बातें सुनते हैं या फिर अपने मन से ही बात करते हैं, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सच में होती नहीं है, पर हमने सुन ली होती हैं। ऐसे कि बस ऐसे ही अपनी इमेजिनेशन, अपने विचार, लोगों की बातें, और उसकी वजह से फिर इल्यूजन्स पैदा हो जाती हैं। तो ऐसा है कि लग नहीं रहा कि यूनिवर्स आपको इस बात का जवाब देना चाहते हैं कि वो इंसान छोड़ चुका है या फिर अटका हुआ है। ऐसा है कि शायद इसका जवाब बहुत बार दिया जा चुका है, पर आप या तो मान नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अब भगवान आपसे यही कह रहे हैं कि बस अपना ध्यान रखिए, आप अपने मन की सुनिए, जो भी आपको सही लगता है आप वही करिए। एक बात पूछूंगी कि आप जवाब क्यों नहीं देना चाहते, क्या वजह है? ऐसा लग रहा है कि आपको जवाब बहुत बार दिए जा चुके हैं कि शायद ये जर्नी खत्म हो चुकी हुई है, या फिर बस खत्म होने के एज पर ही है, होने वाली ही है, या फिर हो चुकी है। पर फिर भी आप इंफॉर्मेशन ढूंढते ही जा रहे हैं, आपको और बातें जाननी है, और बातें जाननी है। तो बस वही आपको बताया जा रहा है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन ढूंढते ही रहना है, फिर तो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर आप ढूंढिए आपको जैसा अच्छा लगे, पर सिर्फ इतना कि हाँ, आप अपने आप को बेटर करिए। अगर आपको कुछ हार्ट ब्रेक्स मिली हैं तो अपने दिल को हील करिए। लाइफ में परेशानियां आती जाती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स मिलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि छोटी सी भी परेशानी आ गई तो आपने शक करने बैठ जाना है कि कोई गलत कर रहा है, ये हो रहा है। ये सब आपकी अपने ही मन के डर हैं, या फिर आपकी अपनी ही सोच है। ऐसा है कि आपके साथ कुछ बुरे वाक्य हुए होंगे, कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जिन्होंने आपको डरा दिया है। पर हाँ, जो भी हुआ था वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, आपको बदलने के लिए था। हो सकता है आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए था,
या फिर आपका माइंडसेट बदलने के लिए था। पर हो क्या रहा है कि अभी भी आप उन्हीं चीजों में ही फंसे हुए हैं, वही डर अभी भी आपके दिल में बैठे ही हुए हैं। हो सकता है आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को अभी तक अपनाया नहीं है या फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया ही नहीं है। क्योंकि होता है ना कि इंसान को ट्रेनिंग तो दी जाती है, कुछ लोग ट्रेंड हो जाते हैं और कुछ लोग रिफ्यूज करते हैं। वो अपने आप को बदलते नहीं है, चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं करते। तो जो लोग ट्रांसफॉर्म नहीं होते फिर उनकी जिंदगी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होती, वो फिर जहां पर है वहीं पर ही रहते हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ बुरे इंसिडेंट्स हुए थे या फिर आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा हिस्सा था जहां पर जो भी आपके साथ गलत हुआ वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए था। पर अगर आपने उसका पूरा बेनिफिट लिया नहीं, आपने उस वक्त में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया नहीं, वहां से सबक सीखे नहीं, तो यही बात है कि अभी भी आप वहीं पर हैं, तो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप कुछ वैसी ही चीजों में फंसे हुए हैं जहां पहले फंसे हुए थे। अभी भी आप सीक्रेट्स को ही ढूंढते जा रहे हैं, अभी भी पूछते ही जा रहे हैं कि कोई मेरे अगेंस्ट कुछ कर तो नहीं रहा, कोई मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। तो ऐसा ही है कि आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े ही नहीं, जहां पर थे वहीं पर हैं। तो क्या डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं? अगर आप ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं रहे या फिर आप हुए ही नहीं, तो अब आगे के लिए आपके लिए क्या मैसेज है? कुछ कार्ड्स, मैं ये कार्ड्स पहले ले लेती हूं। क्या है कि हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफर की जाती है यूनिवर्स की तरफ से, आपको बेटर बनाने के लिए, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। वो इसलिए नहीं कि यूनिवर्स ऐसे ही आपको परेशानियां देते हैं, ये आपकी अपनी विश होती है। आप अपनी विशेस को यूनिवर्स में भेजते हैं कि आपको अपनी जिंदगी इस तरह से चाहिए, क्योंकि आपने उस तरह से इमेजिन की होती है, आप उस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे कि अगर इंसान कहे कि मुझे ये वाली कार चाहिए, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, उसकी ये विशेस हैं, तो उस विश को पूरा करने के लिए जो भी एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, जितना पैसा आपके पास होना चाहिए, वो अर्न करने के लिए पहले भगवान आपको तैयार करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपकी कुछ विशेस थी, उन विशेस को पूरा करने के लिए आपको ट्रांसफॉर्म होना था, आपको वो टाइम पीरियड दिया गया, वो परेशानियां दी गई जो आपको बदल सकती थी, आपको ट्रांसफॉर्म कर सकती थी, उस विश के अकॉर्डिंग ढाल सकती थी, ताकि आपकी विशेस पूरी हो सके। पर अगर आपने उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाला नहीं, तो फिर आपकी विशेस भी पूरी नहीं होंगी। तो अब देख लेते हैं कि क्या हुआ, आप ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पाए। ऐसा है कि आप किसी एक पजल में ही फंस गए, आपके मन में तरह तरह की बातें आती चली गई कि ये भी है, वो भी हो सकता है, कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई मुझे ट्रैप में फंसा रहा है। तो ऐसा होता है कि ये विचार, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आपने एक्सेप्ट नहीं किया, पर हाँ, किसी को आप या तो ब्लेम देते चले गए या फिर डरते ही चले गए कि आपके साथ कोई गलत कर रहा है। तो वो पजल आप सॉल्व करने की ही कोशिश करते गए, आपने उस पजल में से अपने आप को उभारा ही नहीं। वही कि अगर आपके कुछ कनेक्शंस टूटे थे, पॉसिबिलिटी है कि उन कनेक्शंस को इसीलिए तोड़ा गया था ताकि आप अकेले हो जाएं। जब आप अकेले होंगे तो आपका फोकस अपने ऊपर होगा, जब आप अपने ऊपर पूरा फोकस करेंगे तभी आप अपने आप को बदलेंगे। पर हुआ क्या, आपका फोकस उन टूटे हुए रिश्तों पर ही बना रहा।
वो छोड़ चुके हैं, नहीं छोड़ चुके हैं, वो मुझे तंग कर रहे हैं, मुझे ट्रैप कर रहे हैं, मेरा पीछा कर रहे हैं। तो आपका फोकस अपने ऊपर नहीं था, आपका फोकस उन रिश्तों पर था जिनको भगवान ने आपसे इसीलिए दूर किया था ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सकें। एक जानते हैं आपकी विशेष थी क्या? आप क्या विश कर रहे थे, क्या चाहते थे जिसके लिए यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे? क्योंकि अगर ये सही आया तो हो सकता है कि फिर ये गाइडेंस भी आपके लिए ही है, आपके लिए सही है। आपकी विश क्या थी? ऐसा है कि आपको गाइडेंस ही चाहिए थी। आपकी लाइफ में कुछ टफ टाइम चल रहा था जिसके बारे में आपको पता नहीं चल पा रहा था कि वो टफ टाइम आपको क्यों मिल रहा है। तो आप उसी को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, उसी के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए थी। तो देख लेते हैं कि फिर क्या हुआ, आपको गाइडेंस मिली या फिर नहीं मिली। आपको उन सीक्रेट्स के बारे में बताया गया, आपको इंफॉर्मेशन दी गई। ओके, आपको यह भी बताया गया होगा कि आपको खुद अपनी कुछ चीजों को, अपनी सोच को, अपनी जो लिमिटेशंस आपने अपने ऊपर लगा रखी हैं उनको दूर करना है। क्योंकि कुछ ऐसे सीक्रेट थे जिनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो आपको बार बार बताया गया होगा कि आपको खुद को या फिर अपनी सोच को खोलना है, ओपन माइंडेड होना है। जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको रिसीव करना है, उस पर विश्वास भी करना है। पर आपने विश्वास नहीं किया, आप बस उसी पजल में ही फंसे रहे। कभी आप इस रास्ते जाते गए, कभी उस रास्ते, कभी आपको लगे कि ये सही है, कभी आपको लगा कि वो सही है। तो ऐसा हुआ कि आपकी विशेष थी, आपको जानना था कि आपकी जिंदगी में जो टफ टाइम है वो क्यों है, उसके पीछे की असली वजह क्या है। तो आपको टफ टाइम में डालकर आपको बताने की कोशिश की गई कि क्यों है। आपको साथ साथ ही वो सारे सीक्रेट्स भी बताए गए, आपको गाइडेंस भी दी गई। आपको गाइडेंस चाहिए थी, आपको गाइडेंस दी गई थी, पर नहीं, आपने सुना नहीं। आप पजल में ही फंसे रहे, आपने उस गाइडेंस पर विश्वास नहीं किया। तो अब आपके लिए आगे क्या है? हो सकता है भगवान अभी भी आपको इंफॉर्मेशन दे ही रहे हैं, अभी भी आपको सच बता ही रहे हैं, पर अब आपकी मर्जी है कि आपको सुनना है या नहीं। पर इतना जरूर है कि ये जो सिचुएशन है इसका एंड या तो हो चुका है या फिर बहुत जल्दी एंड कर दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर एक ही सिचुएशन के बारे में इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स ने भी अपने प्रोसेस को आगे लेकर जाना है। क्योंकि कुछ लोग होंगे आप ही के जैसे होंगे, आप ही की तरह सेम प्रोसेस में चल रहे होंगे। अब उनको तो समझ आ चुकी है, तो यूनिवर्स ने उनको भी साथ लेकर ही चलना है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही इंफॉर्मेशन आपको बार बार देंगे, बार बार देंगे, पर हाँ, कुछ जवाब आपको दे दिए जाएंगे। मर्जी आपकी है, आपने उनको सुनना है या फिर नहीं। ओके, वो वही कि अभी भी आपको गलत फहमियां ही बनी हुई हैं। हो सकता है अभी भी आप इंफॉर्मेशन ढूंढ ही रहे हैं। जो गलत फहमियां पहले बनी हुई थी वो अभी भी बनी ही हुई हैं। वो सीक्रेट तो बाहर निकल चुके हुए हैं, पर आप अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं। ये कौन सा सीक्रेट है जो बाहर निकल चुका है जिसको ये विश्वास नहीं कर रहे? एक आखिरी कार्ड। ओके, शायद यही चीजें कि जिनको आप बार बार पूछ रहे थे कि किसी इंसान ने उस सिचुएशन को छोड़ा या नहीं, क्या वो अभी भी अटका हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें पीछे ही छूट चुकी हुई हैं।
जैसे कहते हैं ना कि नदी अपने बहाव के साथ चलते ही चली जाती है और साथ साथ बहुत सारी चीजें अपने साथ ले जाती है। तो ये जो नदी है ये चलती ही जा रही है, ये रुकी हुई नहीं है। तो आप ही को लग रहा है कि कोई चीज, कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कुछ बस रुका हुआ है, ये नदी बह रही है, ये रुकी हुई नदी नहीं है। तो हो सकता है आपको समझ आ गई हो। तो अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है तो खुद ढूंढने की कोशिश करिए। हर चीज अपने फ्लो में जा रही है, जिंदगी भी अपने फ्लो में चल रही है, लोग भी अपनी जिंदगी में फ्लो में चल रहे हैं। आप ही को गलत फहमियां हो रही है कि कोई आपके लिए अटका हुआ है। तो आपको इन गलत फहमियों से निकलना है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, आपके लिए वहीं पर रोध हो रहा है, तो इन गलत फहमियों से बाहर निकलिए। यहां कोई किसी के लिए रोध हो नहीं रहा है। जो रोध हो रहे थे उनके सीक्रेट आपको बताए जा चुके हैं। अगर कोई था तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा चुकी है, और अगर कोई रोध हो नहीं रहा है तो उनके बारे में भी बताया जा चुका है। तो पर अगर आपको मानना नहीं है तो फिर वहां और कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसा है कि आपके मन में डाउट्स बैठे हैं, आप खुद को बस प्रोटेक्ट ही करते जा रहे हैं, वही सवाल बार बार करते जा रहे हैं। तो आपको ट्रस्ट भी करना है। अगर इसी तरह आप कंफ्यूजन में बैठे रहेंगे कि मुझे ये नहीं पता, वो नहीं पता, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर नहीं पता तो किसी से गाइडेंस लीजिए, पता करने की कोशिश करिए, कम्युनिकेट करिए, बात करिए। सिर्फ सोचते रहने से क्या होता है? वही कि ऐसे परेशान होने से क्या होता है? कुछ भी नहीं, बस गलत फहमियां बनती हैं। आप अपनी ही ड्रीम लैंड में पहुंचे रहेंगे, सोचते चले जाएंगे, परेशान होते चले जाएंगे, नई नई बातें बुनते चले जाएंगे, और होगा क्या? कुछ भी नहीं। जहां है वहीं पर ही रहेंगे। तो हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश तो की गई, पर आपने सुनी नहीं, आपने मानी नहीं। तो फिर अब यूनिवर्स भी क्या करेंगे? ऐसा है कि आप खुद ही अपनी लाइफ को इम्बैलेंस कर रहे हैं। अब यहां पर और किसी का कसूर नहीं है। तो आंसर्स वही आंसर्स आपको बताए गए हैं, अभी भी बताए जा रहे हैं। तो अगर आपको इस सिचुएशन को एंड करना है तो करिए, पर हाँ, अगर आपको इंफॉर्मेशन ढूंढते ही रहना है तो फिर आप ढूंढिए। अब यहां और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको वो इंफॉर्मेशन मिली होगी जिसे आप ढूंढ रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।